हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे मैं आपको जेड का 2017 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कीटों के कल्चर नियंत्रण में शामिल हैं। तो जो हम कल्चरल मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें, एक तो है क्रॉप रोटेशन, डीप डिगिंग, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस वेराइटीज़। तो ये तीनों ही हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑल। फिर उसके बाद में सेकंड है आईपीएम का अभिप्राय। तो आईपीएम का आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो देखो सब में इंटीग्रेटेड है तो ठीक है। फिर उसके बाद में पेस्ट दो में है और दो में प्लांट है, तो आपको पता है इसमें पेस्ट आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है तो ये गलत हो गया। तो अपना जो फोर्थ वाला है जिसे अपन आईपीएम बोलते हैं, आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि हम जितनी भी चीज़ें उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में कौन सा संग्रहित अनाज का हानिकारक कीट है। संग्रहित मतलब स्टोरेज, कि जो अपन कोई भी चीज़ है उसको स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने में सबसे ज़्यादा जो है कौन नुकसान पहुंचाता है, तो वो होता है आपका खपरा बीटल। फिर उसके बाद में वाइट ग्रब की नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था। तो आप ये देखो कि कोई भी इंसेक्ट होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो उसकी है वो कौन सी होती है, लार्वा। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा लार्वा। फिर उसके बाद में पॉट बोरर कीट सामान्यतः उपरोक्त किस में पाया जाता है। तो ये पॉट बोरर है जो आपने 12th में ग्राम बोरर पढ़ा था। तो ग्राम किस में आता है, पल्सेस में, तो इसमें ऑप्शन होगा पल्सेस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में अंडाशय से अंडा उपरोक्त में से किस अवस्था में मुक्त होता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले ग्रेफियन फॉलिकल बनती है और जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है वो निकलता है और इसी में फिर ये ओवुलेशन से बाहर निकलता है। और ओवुलेशन के टाइम में, क्योंकि ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है, तो उस समय होता है एलएच हार्मोन। तो ये इससे रिलेटेड है। तो इसमें सेकेंडरी oocyte है, वो सेकेंडरी oocyte जो है किस में मिलेगा आपको, ग्रेफियन फॉर्म, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, और फिर ये इसको रप्चर करके यहाँ से बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद में कि मनुष्यों में निषेचन निम्न में से किस में होता है, यानी फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन में आपके डिम्बाइनी मतलब फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है या डिम्बवाहिनी, तो ऐसे कोई भी ऑप्शन आपको आ सकता है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, फैलोपियन ट्यूब। फिर है विटामिन जो रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक होता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया है। तो इसमें एक तो विटामिन के का क्वेश्चन अक्सर आता है कि विटामिन के है, और दूसरा यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा एलिमेंट, तो कैल्शियम। अब ये दो जो हैं अधिकतर यहाँ पे आपके कंटिन्यूस जो है ब्लड क्लॉटिंग में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में वियोजन वक्र निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये है ऑक्सीजन डिस एसोसिएशन। तो ये आपका कौन सा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि किस स्टेज में जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। तो आपके बुक में इस तरह से एक सिग्मोइड वाला ग्राफ दिया हुआ है और किसका, ऑक्सीजन डिस एसोसिएशन का, और उसमें आपको कंडीशन दी हुई है कि किस कंडीशन में जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद में एस्कॉर्बिक अम्ल। अब ये भी क्वेश्चन जो है बहुत कंटिन्यूस आता है, किसी भी विटामिन का जो है केमिकल नाम जो है वो अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ एस्कॉर्बिक है, वो उसके लिए आपका कौन सा रहेगा, विटामिन सी। फिर उसके बाद में तर्कु तंतु होते हैं। तर्कु तंतु क्या है कि जब सेल डिवीज़न होता है तो दोनों जो पोल्स हैं उन पोल्स के बीच में जो है यहाँ पे मेन जो चीज़ है कि इसमें दोनों के बीच में कुछ फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उस कंडीशन में यहाँ पे, तो देखो दोनों जो पोल्स होते हैं उन पोल्स के बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे अपन बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन के। ये मायोसिन और एक्टिन ये तो मिलती है मसल्स में, फ्लैजिल ये मिलती है आपके फ्लैजिला में। तो जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो किस में मिलता है, आपके जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं
उन स्पिंडल फाइबर्स में आपको यहाँ पे मिलता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है नेक्स्ट है अपने पास में 16S RNA किस में मिलता है। तो आप देखो अपने पास में दो तरीके के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। और फिर इनकी सब यूनिट होती हैं, 70 की होती है 30 और 50 और 80 की होती है 40 और 60। तो ये जो है आपको अधिकतर किस में मिलेगा, राइबोसोम की जो 70S की स्मॉल होती है 30S वाली, तो उसमें आपको 16S मिलता है। फिर उसके बाद में ZW ZZ प्रकार का लिंक किस में मिलता है, तो ये आपको किस में मिलता है, बर्ड्स में मिलता है। इसमें जो है ZZ तो बनता है मेल और ZW होती है फीमेल। तो यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपका किसका होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो किस में मिलता है आपको, बर्ड्स में। फिर उसके बाद में mRNA नॉन कोडिंग कहलाते हैं। जब अपन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसके बाद में जो एक नया अपने पास में mRNA बनता है, जिसमें अपन उसको डिवाइड करते हैं। कुछ पार्ट इसके एक्सोन होते हैं और कुछ इंट्रोन होते हैं। तो जो इंट्रोन वाला पार्ट है उसको हम स्प्लाइसिंग से कट करके बाहर निकाल देते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट्स। फिर उसके बाद में न्यूक्लियोसोम में कौन से हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसमें देखो 5 तरीके के होते हैं, H1 H2A H2B H3 और H4। तो ये पांचों ही जो हैं इसमें मिलते हैं। फिर उसके बाद में एंजाइम क्रिया को प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो ये जो थ्योरी है, दो थ्योरी दी थी, एक लॉग की एंड लॉग थ्योरी थी और एक आसंजन वाली थी। तो की और लॉग वाली तो एमिल फिशर ने दी थी और डैनियल ई कॉसलैंड ने ये वाली थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद में पैप कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का मुख्य एंजाइम है। तो ये आपको पता है कि पैप आपको मिलेगा C4 में और कैम में, तो इन दोनों प्लांट्स में ये आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस का एल्टोस्टेरिक एंजाइम कौन सा है, तो इसमें आपका आएगा हेक्सोकाइनेस, जिसमें कि हम ATP जो है उसको जोड़ने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में है कौन सा हार्मोन है जो त्वरित प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, ट्रिपल को, तो इसमें आपका आएगा IAA। फिर उसके बाद में लाल प्रकाश अवशोषित किया जाता है, तो ये आपके किस में आएगा, ये ध्यान रखना फाइटोक्रोम दो तरीके के हैं, एक लाइट में एक्टिव रहता है और एक लाइट में इनएक्टिव रहता है। तो यहाँ पे आपका इनएक्टिव वाला जो है वो आपका कौन सा होता है, फाइटोक्रोम के निष्क्रिय रूप। फिर उसके बाद में भारत के पारिस्थितिक जनक कौन से हैं, तो ये होंगे आपके रामदेव मिश्रा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो शिवराम कश्यप है वो ब्रायो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो ये तो हो गया ब्रायोफाइटा के। फिर बीरबल साइनी है, ये फॉसिल्स के हैं। ये सारे इंडियन हमारे पास में साइंटिस्ट हैं और ये हैं एम्ब्रियोलॉजी के। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इकोलॉजी के आपके कौन आते हैं, ये होते हैं रामदेव मिश्रा। फिर उसके बाद में IUCN का, तो ये सिंपल सा है, कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। फिर भारत में वायु प्रदूषण, ठीक है, तो वायु प्रदूषण यानी एयर जो पॉल्यूशन वाला है, ये कब हुआ था, 1981 में। तो ये आपका यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में निम्न में से कौन सी राजस्थान की दुर्लभ प्रजाति यानी कि अब नहीं मिलती है, तो वह है क्लोरफाइटम बोरीविलम। ये जब आप जितने भी पढ़ोगे तो इसमें से बाकी ये आपकी बबूल की हो गई, ये खेजड़ी की हो गई, या आम की हो गई, तो इन तीनों में ये वाली जो अब नहीं मिलती। फिर उसके बाद में ऊर्जा प्रवाह का वाय प्रतिरूप, यानी जब उन इकोसिस्टम का एनर्जी वाला अपन पढ़ा था, तो उसमें जो वाई शेप आती है वो वाई शेप किसने दी थी, ध्यान रखना इसमें दोनों ऑटम के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें HT वाला HT ऑटम ने दिए थे, जबकि EP ऑटम जो है इकोलॉजी के फादर है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, HT ऑटम। फिर है लाइकिन संवेदनशील सूचक है,
तो इसमें आपका किसका आएगा, वायु प्रदूषण या एयर के लिए लाइकेन जो है, जिसको अपन बायो सेंसर या बायो इंफॉर्मेटिव कहते हैं, और उसमें भी अगर आ जाता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए ये है। अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा तो वहाँ लाइकेन जो है डेवलप नहीं होगा। फिर उसके बाद में सिंपल सा एक भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि कैस्टर बीन है, उसका बॉटनिकल नेम आपको बताना है या साइंटिफिक नेम बताना है, तो वो है आपका रिसिनस कम्युनिकस। फिर उसके बाद में हरित पत्ती आंदोलन, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, ये ग्रीन में जो है करा था वंगारी मथाई ने, और इसलिए इनको जो है पीस का नोबेल वो भी मिला था जो एग्रीकल्चर में दिया जाता है। उसके बाद में जैसे आपको पता है अमृता, ये जोधपुर वाली सुंदर जिसने चिपको आंदोलन लिया था, तो इस तरीके से इसमें आ गया आपका वंगारी मथाई। फिर उसके बाद में निम्न में से कौन सा पादप वर्षी रेसी कुल का है, तो इसमें आपका आएगा कॉमीफेरा वाइट, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं, गूगल। जो गूगल हमारा राजस्थान का है तो उसका है ये किसका, बर्सीरेसी का। फिर उसके बाद में भारतीय गन्ना अनुसंधान, देखो ये भी एक क्वेश्चन जो है लगातार रिपीट होता है, तो कोई ना कोई जो है रिसर्च सेंटर पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका आएगा लखनऊ। लखनऊ में जो है इसका रहता है। फिर उसके बाद में अमीबा में बीजाणुद्भवन, बीजाणुद्भवन मतलब होता है स्पोरुलेशन। अब स्पोरुलेशन है और ये कब होता है, प्रतिकूल, यानी जब इनफेवरेबल कंडीशन होती है उस समय होता है, और अगर अनुकूल का पूछा जाए तो इस समय इसमें होता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन तो आपका आएगा फेवरेबल कंडीशन में, और स्पोरुलेशन में ये जो है अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेती है, और जैसे ही इसमें अंदर स्पोर्स बनते हैं और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है इसमें से स्पोर्स बाहर निकलते हैं और अमीबा बनाते हैं। फिर उसके बाद में केचुए की क्लोरोगैगन, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स एक तरह से लिवर की तरह काम करती हैं। जो लिवर है, जो आपने भी बॉडी में लिवर है, तो अगर अपने पास में अमोनिया ज़्यादा है तो वो उसको यूरिया में बदलता है, तो उसी तरीके से ये भी जो है वेस्ट चीज़ों को निकालने का या एक्सक्रीट करने का काम करती हैं। और उसके बाद में आपको पता है नेफ्रिडिया है वो उसमें आती है। तो ये सेल्स हैं, कोई ऑर्गन नहीं है, जो होती हैं किसके अंदर, अर्थवर्म में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में मोलस्का में श्वसन वर्णक है, यानी जैसे अपने में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही मोलस्का में आप बेस्ट एग्जांपल हर समय ध्यान रखो, ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस जो है ब्लू कलर की इंक निकालता है, तो उससे आगे आपका हीमोसाइनिन, साइनिन ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा, हीमोसाइनिन। फिर है कॉकरोच में दिन के समय दृष्टि होती है, तो इसमें देखो जो है इसका आंसर होगा मिक्स्ड, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड आइज होते हैं, और एक आई में लगभग 1000 आपको छोटे छोटे लेंस मिलेंगे, तो चाहे दिन हो या रात हो, इसकी जो एक तरह से विज़न है वो कैसा होता है, मोज़ेक, यानी बिल्कुल धुंधला होता है, तो इसलिए जो इसको अपन क्या बोलेंगे, मिश्रित। फिर उसके बाद में फेसियोला हेपेटिका की संक्रमित अवस्था है, तो इसमें आपको पता है कि ये भेड़ में या शीप में जो है इन्फेक्शन करता है, और उसमें लिवर रॉट डिजीज़ होती है। तो इसमें जब ये एंटर करता है तो इसकी मेटासर्केरिया स्टेज होती है। फिर उसके बाद में रेड हेरी कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम, तो यहाँ पे आपके इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो वो है आपका अमकेस्टा एल्बिस्ट्रिगा। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट, दीमक की आहार नाल में कौन से कशाभिके पाए जाते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो जो हमारी टर्माइट है वो सूखी लकड़ी को खाती है, लेकिन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर प्रोटोजोन्स होते हैं, और वो होते हैं ट्राइकोनी, तो ये जो है सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। तो ये एक तरह का म्यूटिलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें ये इसमें रहते हैं और बदले में जो है सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद में फिर अपने पास में नेक्स्ट है कि LD50 की इकाई क्या है। LD50 क्या है, LD50 एक मेडिसिन है जिसमें है लीथल डोज, यानी कि मारने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है, और 50 इसलिए क्योंकि इसमें 50% जो है डेथ हो जाती है।
तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत आ गया है, 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, मिलीग्राम जंतु शरीर वजन और यहाँ पे भी मिलीग्राम जंतु, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है वो सही होंगे। फिर उसके बाद में है निम्न में से कौन सा संश्लेषित यौगिक है, तो इसमें आपका अगर अपन वैसे देखें तो जो पायरीथ्रॉइड है वो आपका किसका रहेगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पौधों की हानिकारक जीवों में नियंत्रण में काम आने वाले रसायन कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं टॉक्सिकोल्स। ये जो हैं इनके से जो है पूरा का पूरा अपने पास में अलग, अगर आप देखते हो तो यहाँ इस कंडीशन में जो है आपको टॉक्सिकोल्स, तो ये इस तरीके से जो है अब मैंने आपको ये वाला करवा दिया है। उसके बाद में अपने पास में हमेशा जो है एक ना एक पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे करवाती रहूँगी। ओके, थैंक यू।